अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हो सकता है 90% लोग कहें जी बिल्कुल हम करना चाहते हैं। लेकिन मसला पता क्या है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी को समझ नहीं आती शुरू कैसे करें, और किसी को डर लगता है कि अगर सामान ना बिका तो फिर क्या होगा। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि वो दूसरों की कामयाबी देख के खुद को कम समझने लगते हैं, या वो समझते हैं कि यार हम तो कर ही नहीं सकते। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से शामिल हैं तो जनाब आज की वीडियो जो है ना वो आपके लिए है। आज मैं आपको कोई ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, ना ही मैं ये कहूंगा कि आप रातों रात अमीर बन सकते हैं, बल्कि मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा जिसमें आपको जनाब अगर आप मुसलसल उसके ऊपर काम करते हैं तो इंशाल्लाह आप अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डर जो है ना वो आराम से ले सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं कारोबारी दुनिया। हम डेली बेस पे आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आते हैं। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं कि आप ऑनलाइन अपना कारोबार कैसे कर सकते हैं। अगर आप डरते हैं कि जनाब मुझसे तो होगा नहीं, तो फिर भी आपने ये वीडियो जरूर देखनी है। अगर आप कहते हैं कि जनाब हमें तो पता नहीं है कि काम कैसे करना है, तो फिर भी आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। और अगर आप कहते हैं कि जनाब हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर भी आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जनाब आप ऑनलाइन कारोबार कैसे कर सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले एक हकीकत जो है ना उसको समझ लीजिए। जनाब अब 2026 में पैसे कमाना जो है ना वो मुश्किल नहीं रहा है। मुश्किल सिर्फ एक चीज है, सही फैसला करना। आज हजारों लोग जो है ना वो डेली ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हैं, डेली जनाब पैसा कमा रहे हैं। कोई कपड़े बेच रहा है, कोई किचन की चीजें बेच रहा है, कोई बच्चों की चीजें बेच रहा है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहा है। बल्कि अब तो 70-80% चीजें जो है ना वो सारी ऑनलाइन बिक रही हैं। कोरोना के बाद तो तकरीबन जनाब सब पूरी दुनिया में ऑनलाइन का ट्रेंड जो है वो बहुत जल्दी चेंज हुआ है। तो आने वाले 2-3 सालों में समझ लें कि जनाब हर चीज जो है ना वो ऑनलाइन चली जाएगी, और जो ऑनलाइन काम नहीं कर रहा होगा उसका कारोबार खत्म हो जाएगा। जो कह रहा है कि जी मैं दुकान बना के बैठा हुआ हूं तो मुझे तो दुकान पे ही काम करना है, ऑनलाइन नहीं आएगा, तो उसकी दुकान खत्म हो जाएगी। तो कुछ लोग जो है ना वो सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाकर जो है ना वो अपनी सेल्स कर रहे हैं। कुछ लोग तस्वीरें बना के अपनी अपलोड करते हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने शुरू किया, और बहुत से लोग अभी तक सोच रहे हैं कि यार शुरू करें या ना करें। तो जरा खुद से आपने एक सवाल पूछना है कि आप पिछले 1 साल से क्या कर रहे हैं। सिर्फ सोच रहे हैं या वाकई आपने कुछ स्टेप उठाया है, आपने कोई कदम उठाया है, या आपने कुछ चीज शुरू की है। अगर आज से 1 साल पहले आपने शुरू किया होता तो शायद आप भी डेली ऑर्डर ले रहे होते। लेकिन अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आने वाले 2 साल मजीद आप सोचेंगे। तो जो शुरू कर लेंगे वो आपसे बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो अब सवाल ये है, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कैसे करें। इसमें जनाब पहला स्टेप पता क्या है, प्रोडक्ट जो है ना वो चूज करनी है आपने। किस प्रोडक्ट के ऊपर आपने काम करना है, किसके अंदर आपकी ग्रिप है, किसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, किसके अंदर आप बेहतर तरीके से लोगों के साथ बात कर सकते हैं या उनको समझा सकते हैं। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि पहले पैसा जनाब धड़ाधड़ खर्च कर देते हैं, बाद में सोचते हैं कि ओहो इसको आप बेचना कैसे है। उन्होंने प्रोडक्ट ले ली, माल उठा लिया, बेचना आता ही नहीं है। ऐसा नहीं कभी भी करना। पहले आपने मार्केट सर्च करनी है, देखना है कि जो आप चीज जिसके अंदर काम करना चाहते हैं उसका ट्रेंड भी है कि नहीं, लोगों के अंदर डिमांड भी है कि नहीं, आपके कंपटीटर जो है वो उसको किस तरीके से कर रहे हैं, कस्टमर उसकी क्या प्राइस दे रहा है, कस्टमर क्या सोच रहा है उसके बारे में, फीडबैक क्या दे रहा है वो। तो सारी चीजें देख के तो फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट जो है वो चूज करनी है। मिसाल के तौर पर लोग जो है वो लेडीज गारमेंट्स करते हैं, उसमें अबाया बेचते हैं, हिजाब बेचते हैं, हेयर एक्सेसरीज बेचते हैं, किड्स वेयर बेचते हैं, उसके अंदर जनाब वेस्टर्न वेयर बेचते हैं, 2 पीस बेच रहे हैं, 3 पीस बेच रहे हैं, शर्ट्स बेच रहे हैं, उसमें फैंसी वेयर है, वेस्टर्न वेयर है। क्या चीजें जो है वो ज्यादा चल रही हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी डिमांड जो है वो पूरा साल रहती है। इसके अंदर अगर आप वर्किंग करके अपना काम शुरू करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा। दूसरा स्टेप क्या है, अच्छा सप्लायर आपने ढूंढना है। याद रखिए, अच्छा सप्लायर अगर आपको मिल जाए ना तो समझ लें कि आपका आधा बिजनेस जो है ना वो कामयाब हो गया। हमेशा ऐसे सप्लायर के साथ काम करें जो टाइम के ऊपर आपको सामान दे, अच्छी क्वालिटी दे और मुनासिब रेट दे, और क्वालिटी खासतौर पे आपको हर दफा जो है वो अच्छी मिले। तो वो सप्लायर जो है ना वो आपके लिए बेस्ट होगा। सिर्फ सस्ता माल देख के आपने नहीं खरीदना, क्योंकि अगर कस्टमर को चीज जो है वो सही नहीं मिलेगी, क्वालिटी खराब मिलेगी, तो वो दोबारा कभी भी आपसे नहीं खरीदेगा, कभी भी आपके पास दोबारा ऑर्डर नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर एक दफा क्वालिटी खराब चली गई तो आपके कस्टमर जो है वो निकल जाएंगे। तो इसलिए क्वालिटी का आपने खासतौर पे ख्याल रखना है। ये नहीं सोचना कि सस्ती चीज ले लूंगा, सस्ती बेच दूंगा तो जनाब उससे काम चल जाएगा। एक दफा बेच देंगे, दोबारा रिपीट कस्टमर नहीं आएगा। तो तीसरा स्टेप जो है ना, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो है ना प्रेजेंस आपने जरूर बनानी है। आज अगर आपके पास फेसबुक पेज नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, टिकटॉक नहीं है,
यूट्यूब के ऊपर अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया इस तरह आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी सेल जो है ना उसको खुद ही खत्म कर। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने कुछ ना कुछ जो है ना वो डेली पोस्ट करते रहना है। ये नहीं कि जनाब आपने फिजिकली दुकान बनाई हुई है और शटर खोलेंगे, बैठ जाएंगे, कस्टमर आएगा तो चीजें बिक जाएंगी, नहीं आएगा तो बैठे रहेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ये सोशल मीडिया, इसको यूज करेंगे ना तो आप अपनी चीजें किसी भी कोने में बैठ के पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप जनाब दुकान बना के बैठे, दुकान बनाई है तो उसके साथ ही सोशल मीडिया को जरूर यूज करें, अच्छी अच्छी तस्वीरें अपलोड करें, वीडियोस बना के अपलोड करें। उसके अंदर जनाब आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक सबसे जरूरी चीज ये है, आपने मुश्किल गुजारी के साथ काम करना है। कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आप जनाब फिजिकली दुकान से ज्यादा ऑनलाइन आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप डेली मोबाइल के ऊपर कितने घंटे इस्तेमाल करते हैं? अपना मोबाइल जो है 2 घंटे करते हैं, 4 घंटे करते हैं, 6 घंटे करते हैं। तो सोचिए अगर उन्हीं घंटों में से चंद मिनट अगर आप निकाल के तो एक साल मुसलसल जो है इस तरह से काम कर लें, तो देखिएगा कि आप कितना ज्यादा जो है वो आगे निकल जाएंगे। डेली आपको जनाब कोई ना कोई ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, आपका कारोबार जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। जहां पे आप अपना टाइम जो है वो जाया कर रहे हैं फिल्में देखने में, ड्रामे देखने में, मुख्तलिफ रील देखने में, अगर उनमें से कुछ टाइम 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निकालते जाएंगे डेली, अपना काम शुरू कर लेंगे, तो वहां पे जनाब आपकी प्रेजेंस अच्छी बनेगी, आपके फॉलोअर्स बनेंगे, आपकी ऑडियंस बनेगी। तो जो चीजें आप वहां पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको उसके ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, आपका कारोबार जो है वो बड़े आसानी के साथ बड़े अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। तो सोशल मीडिया को आपने जरूर यूज करना है। तो यहाँ पे अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के ऊपर कितना वक्त जो है वो देना चाहते हैं या कितना वक्त जो है वो आप दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं जनाब कंटेंट की। आजकल लोग जो है वो इश्तहार नहीं देखते हैं, लोग इंफॉर्मेशन देखते हैं, मालूमात देखते हैं। मसलन अगर आप लेडीज गारमेंट्स देखते हैं तो सिर्फ ये ना कहें कि यार ये सूट खरीद लें, बल्कि ये बताएं ये फैब्रिक क्यों अच्छा है, इसे किस तरह से इस स्टाइल में बनाया जा सकता है, किस मौसम के लिए बेहतर है, कौन सा कलर जो है वो ज्यादा पसंद किया जाता है। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन लोगों को देंगे ना तो उनका जनाब एतमाद आपके ऊपर बनेगा, और एतमाद जो है वही आपके लिए सेल लेके आएगा। एतमाद ही सेल्स में बदलता है। तो जितने अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड करते जाएंगे, अपनी स्टोरी टेलिंग जितनी बेहतर बनाएंगे, आपकी सेल जो है उतनी बेहतर बनती जाएगी। तो यहाँ पे एक और जो लोग गलती करते हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं, वो पहले दिन ही कहते हैं यार ऑर्डर तो आ ही नहीं रहा। भाई पहले दिन थोड़ी ऑर्डर आएगा, पहले दिन दरख्त नहीं उगता, बीज लगता है, पानी दिया जाता है, टाइम लगता है, फिर जाके फल लगता है। तो ऑनलाइन बिजनेस जो है ना वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू में मेहनत करें, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते जाएंगे तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिए, लोग आपकी प्रोडक्ट से पहले आपके ऊपर एतमाद करते हैं, इसलिए अपना चेहरा दिखाएं, सामने आए, अपनी आवाज इस्तेमाल करें, अपनी कहानी सुनाएं, लोगों को बताएं आपने कैसे शुरू किया, आप किस स्टेज पे हैं, क्या क्या आपको मुश्किलें आई हैं, किस तरह आपने उन मुश्किलों से निकल के अपने कारोबार को बेहतर किया, उन चीजों को आपने बेहतर कैसे किया, गलतियों से क्या सीखा, किस तरह उनको जनाब आप बेहतर करके आगे बढ़ते गए। ये सारी चीजें जब आप लोगों को बताएंगे तो वो आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपके साथ जुड़ते जाएंगे, क्योंकि हर बंदे के मसले मसाइल जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इस तरह जब आप लोगों को अपनी कहानी सुनाते जाएंगे, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, देखिएगा वही आपके कस्टमर बनते जाएंगे। क्योंकि लोग जो है वो इंसान से जुड़ते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते। अगर आपके पास ज्यादा सरमाया नहीं है तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, थोड़े से आगाज करें, 5-10 चीजें लेके उससे शुरू कर लें। जब ऑर्डर आने शुरू हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्ट जो है उसको बढ़ाते जाए। तो यही तरीका जो है ना ये कम रिस्क वाला होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो कर लेते हैं, सिर्फ फेसबुक के ऊपर काम नहीं करना, टिकटॉक को इस्तेमाल करें, यूट्यूब को करें। इस तरह बेशुमार अच्छे प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे जो है वो फ्री में भी है। तो फ्री में अगर चीजें मिल रही हैं तो उनसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। एक वीडियो बनाए, 4-5 प्लेटफॉर्म है, वहां पे उनको जनाब अपलोड करते रहे, तो मुख्तलिफ जगहों पे कस्टमर देखेंगे तो आपकी सेल्स बढ़ने के चांसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप डेली सिर्फ एक अच्छी वीडियो बना लेते हैं, लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं और हिम्मत नहीं हारते, तो यकीन करें चंद महीनों के बाद आप खुद हैरान होंगे कि आप जनाब कहां से कहां पहुंच गए, कितने आपको ऑर्डर आ रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिर एक आपसे बात कहना चाहता हूँ, कामयाब लोग जो है ना वो आपसे ज्यादा ज़हीन नहीं होते, वो सिर्फ एक फैसला जो है ना वो जल्दी कर लेते हैं, वो शुरू कर देते हैं। आपकी तरह सोचते नहीं रहते कि अच्छा जी मैं कल कर लूंगा, मेरे पास पैसे आएंगे तो फिर कर लूंगा, मैं सीखूंगा तो फिर कर लूंगा, अभी टाइम नहीं है फिर कर लूंगा। ये सारी चीजें वो नहीं सोचते, वो शुरू कर लेते हैं। जब शुरू करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका काम चलता रहेगा, वो सीखते जाएंगे, उनके पास पैसा भी आता रहेगा और काम बढ़ता रहेगा। और जब वो गलती करते हैं तो वो रुकते नहीं है, वो सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं।
अगर आप आज फैसला कर लें कि मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं बल्कि जनाब स्टेप लूंगा, अमल करूंगा, तो इंशाल्लाह आप भी अपना ऑनलाइन बिजनेस कामयाब बना सकते हैं। तो हम डेली बेस पे आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं। अपने कमेंट्स में जरूर बताया करें कि हमारी वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलता है। अगर आप किसी कारोबार के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स में बताएं, हो सकता है अगली वीडियो हम उसी के मुतालिक आपके लिए डिटेल में लेके आ जाए। तो इस तरह हम रोज नई नई वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज नई नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।